हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग कैसे हैं? इन द लास्ट वीडियो you learned to find the solution by the factorization method, and now in this video you will learn solution by the completing square method। यानी कि आपको solution फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से completing square method से। तो solution ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय completing square method, तो देखते हैं कैसे करेंगे। लेट, ये आपने जाना कि इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 होता है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। और आपको मालूम है ए बी सी आर रियल नंबर्स, ए बी सी आर रियल नंबर्स। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर, देखिए क्या है ना, ये जो भी एल्गोरिथम हम बताएंगे इसमें जिन जिन स्टेप्स का यूज होगा, एक तरह से कह सकते हैं ये क्वाड्रेटिक फार्मूले का डेरिवेशन भी है, क्वाड्रेटिक फार्मूला का डेरिवेशन भी है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला का डेरिवेशन है, या कह सकते हो आप श्री धराचार, श्री धराचार्य फार्मूला। तो इस फार्मूला को डिराइव करने में जिन स्टेप्स का यूज होगा उन्हीं स्टेप्स का यूज करके हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स फाइंड कर सकते हैं बाय द मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, सो वी विल लर्न फाइंड द रूट्स बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो देखिए क्या क्या एल्गोरिथम है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0, ये जनरल फॉर्म है। ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी आर रियल नंबर्स। अब देखिए क्या है ना, फर्स्ट स्टेप, मेक एक्स स्क्वायर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1 या यूनिटी, है ना, एक ही बात है। यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है, अगर नहीं है तो। ठीक है, तो अब बनाएंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर मैं करता भी जा रहा हूं और स्टेप्स भी आपको उसके अकॉर्डिंग लिखते जा रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 हमें बनाना है। कैसे बनाएंगे यहाँ पर, तो हम डिवाइड कर देंगे पूरे LHS और RHS को a से। दैट इज, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल 0 हो गया। भाई फर्स्ट स्टेप का हमने एप्लीकेशन यहाँ कर दिया है, अप्लाई कर दिया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है, शिफ्टिंग कांस्टेंट ऑन RHS। यानी जो शिफ्ट आपको करना है कांस्टेंट टर्म को, और कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर है, C अपॉन A है। तो शिफ्टिंग द कांस्टेंट टर्म ऑन RHS, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल माइनस C अपॉन A। थर्ड स्टेप क्या है, अब हमें थर्ड स्टेप में क्या करना है, हमें x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ और उसका स्क्वायर करना है और ऐड करना है बोथ साइड। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें थर्ड स्टेप में, मेक द कोफिशिएंट ऑफ x, मेक द कोफिशिएंट ऑफ x एज, कैसे बनाना है, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड आल्सो स्क्वायरिंग। ठीक है, एज हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, half of coefficient of x are also squaring
एंड एडिंग बोथ साइड्स। ठीक है, मेक द कोफिशिएंट ऑफ x एज कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर एंड हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर एंड ऐड बोथ साइड। ठीक है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस, अब x का जो कोफिशिएंट है, x का जो कोफिशिएंट है वो b अपॉन ए है, और b अपॉन ए का हाफ जो होगा, देखो ध्यान दो, किसी भी टर्म का अगर हमें हाफ करना है तो उस टर्म को 2 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सपोज अगर 2 है या 5 है, 5 का हाफ करना है तो 5 डिवाइडेड बाई 2 या 5 इंटू 1/2। किसी भी टर्म का हाफ करना है तो हमें उस टर्म को 2 से डिवाइड करना होगा या 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब x का कोफिशिएंट जो है वो b अपॉन ए है, तो b अपॉन ए का हाफ करेंगे तो b अपॉन 2a हो जाएगा, b अपॉन 2a हो जाएगा, और इसका स्क्वायर भी करना है और ऐड तो करना ही करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन 2a, आप चाहो तो पहले ऐड कर दो और चाहो बाद में ऐड, मैंने इससे बाद में लिखा, इससे पहले लिख दिया, तो आप bx अपॉन ए प्लस b अपॉन 2a होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते थे, कहीं कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। माइनस c अपॉन ए प्लस b अपॉन 2a का होल ऑफ स्क्वायर। क्या समझे, x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ का स्क्वायर, उसके हाफ का स्क्वायर बोथ साइड ऐड करना है। ठीक है ना, जैसे मैंने लिखा हुआ है एडिंग बोथ साइड्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन, एक्स का कोफिशिएंट b अपॉन ए है और b अपॉन ए का जो हाफ होगा वो b अपॉन 2a होगा, क्योंकि मैंने बताया किसी भी टर्म का हाफ करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो b अपॉन ए का हाफ करना था हमें, तो b अपॉन ए का हाफ करने के लिए 1/2 कर दिया, और 1/2 का मतलब हो गया b अपॉन 2a, और b अपॉन 2a का स्क्वायर करेंगे, ये ऐड करेंगे, बोथ साइड एडिंग करनी है, तो ये हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिए, हमें पावर ब्रैकेट बनाना होगा। ये जो 3 टर्म्स हमको एक्सपेंडेड फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, इन 3 टर्म्स को हम लोग समराइज ब्रैकेट में, एक पावर ब्रैकेट में रखेंगे। कैसे रखेंगे, ध्यान दीजिए, जो भी हमारे स्क्वायरिंग टर्म्स हैं उनके जो पावर 2 हैं उनका पावर जो है आप हटा दीजिए, पावर जो है लेस कर दीजिए, और उनको पावर ब्रैकेट में आप एडजस्ट कर दीजिए। और जैसे ही आप पावर ब्रैकेट में एडजस्ट करेंगे और अगर आप फिर से एक्सपेंड करना चाहेंगे तो वही 3 टर्म्स आ जाएंगे। ध्यान दीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो 3 टर्म्स हैं, इन 3 टर्म्स को हम लोग होल ऑफ स्क्वायर में लिखेंगे, होल ऑफ स्क्वायर में लिखेंगे। और होल ऑफ स्क्वायर में लिखने का मेथड ये है, और ध्यान करने का मेथड ये है कि कैसे आप इसको रखेंगे, तो जो स्क्वायर वाले टर्म्स हैं उनका आप स्क्वायर हटा दीजिए। ठीक है ना, स्क्वायर उनका पावर हटा दीजिए, और पावर हटा दीजिए तो फिर क्या करेंगे, वो परेशान होंगे। पावर हटा दीजिए और उनको पावर वाले ब्रैकेट में एडजस्ट कर दीजिए। तो कैसे, एक्स स्क्वायर है, इसका पावर हटाइए, इसका पावर हटा दीजिए, और आप चेक करोगे ये पावर ब्रैकेट है, पावर 2 का ब्रैकेट है, और इसका अगर हम एक्सपेंशन करेंगे, इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो यही 3 टर्म्स आएंगे। चेक करके देख लीजिए। ध्यान दीजिए, एक्स का जो कोफिशिएंट है, यानी जो एक्स का जो टर्म है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स का जो टर्म है वो अगर पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर निगेटिव है तो यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल माइनस सी अपॉन ए बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर आ जाएगा। चेक करो। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम क्या आएगा, 4a स्क्वायर आ जाएगा। एलसीएम 4a स्क्वायर आ जाएगा, इससे इसमें डिवाइड होता है, तो a से 4a स्क्वायर में डिवीजन होगा तो 4a आ जाएगा, और 4a का मल्टीप्लाई माइनस सी में होगा तो माइनस का 4ac हो जाएगा, प्लस 4a स्क्वायर का 4a स्क्वायर में डिवीजन, क्वेश्चन 1 का मल्टीप्लाई b स्क्वायर में तो b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, हमारे पास इतना ही स्पेस है और हम कोशिश करेंगे इसी स्पेस में ये जो भी क्वालिटिव फार्मूला है जो कि इसमें एल्गोरिथम यूज़ हुए हैं, एज ए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में भी हम किसी भी क्वालिटिव क्वेश्चन के रूट्स अगर फाइंड करेंगे और उस रूट्स को फाइंड करने में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की हेल्प लेना चाहेंगे तो इन्हीं एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस एल्गोरिथम का यूज़ करके हम क्वालिटिव फार्मूले तक पहुँचेंगे और हमें इन्हीं एल्गोरिथम का यूज़ करके किसी भी क्वालिटिव क्वेश्चन से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम लोगों को रूट्स या सॉल्यूशंस फाइंड करने होंगे। तो ये एक तरह से देखा जाए 2 in 1 हो गया है ना, ये यानी एक से दो चीज़ें आपको मिलने जा रही हैं। तो x प्लस, अब देखिए क्या है, हम लोग यहाँ पर पहुँच गए, x प्लस, मैं फिर से इस स्टेप को लिख रहा हूँ, x प्लस बी अपॉन 2a होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल x प्लस बी अपॉन 2a होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल b स्क्वायर माइनस 4ac
अपॉन 4a²। चेक कर लीजिए, b² माइनस 4ac अपॉन 4a²। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट, ये एल्गोरिथम ही है, अब लिख नहीं रहे क्योंकि स्पेस कम है हमारे पास। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो जब स्क्वायर रूट लेंगे, ध्यान दीजिए x² अगर इज इक्वल 4 है तो x इज इक्वल हमेशा +-2 होता है। x² इज इक्वल अगर 4 है तो x इज इक्वल +-2 होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 देगा और -2 का स्क्वायर भी 4 देगा। लेकिन अगर अगर यही जो है x² की वैल्यू √4 है तो x की इक्वल क्या होगा, 2 होगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो x + b/2a का होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो x + b/2a इसका स्क्वायर रूट लेंगे और इज इक्वल प्लस-, चेक करिए जो मैंने बोला यहाँ पर, +- अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 4a² आ जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो x + b/2a इज इक्वल +- ये अंडर रूट में ही रहेगा, b² माइनस 4ac और ये 2a आ जाएगा, 2a आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर b/2a को उधर शिफ्ट करेंगे RHS में, तो आ जाएगा x इज इक्वल -b/2a + अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है ना। इसको हम लोग जो है ना और सिंप्लीफाई करेंगे, जब हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो जो मैं लिखने जा रहा हूँ वही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, x इज इक्वल -b + अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। और ध्यान दीजिए यही क्या है, श्रीधराचार्य फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। मैंने यहाँ जो लिखा है क्वाड्रेटिक फार्मूला, डेरिवेशन श्रीधराचार्य फार्मूला आप कह सकते हैं, या फार्मूला मेथड। तो ये -x इज इक्वल -b + अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a है। तो इन्हीं स्टेप्स, इन्हीं एल्गोरिथम का यूज़ करके हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से उसका जो है रूट्स या सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। सो प्लीज़ पॉज वीडियो टू राइट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन से और करेंगे हम लोग। हाँ, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल्स है ये, एग्जाम्पल्स को लेते हैं। 9x² माइनस 9x² माइनस 15x + 6 इज इक्वल 0। 9x² माइनस 15x + 6 इज इक्वल 0, ये एक है। इसको हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इसको 3 से हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं ना। तो 3x² माइनस 5x + 2 इज इक्वल 0 हो जाएगा। चलिए, तो अब इसका x² का जो कोफिशिएंट है वो 3 है, हमें यहाँ 1 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसी से थ्रू आउट डिवाइड करा देंगे। तो 3 3 3 और 3। ठीक है, तो क्या जाएगा, x² माइनस 5x अपॉन 3, और इसको शिफ्ट कर दिया हम लोग, क्योंकि 0/3 तो 0 ही होगा। इसको शिफ्ट कर दिया 2/3 को, तो -2/3 हो गया। ठीक है, और अब इसके बाद में है x का जो कोफिशिएंट है, उसके हाफ का स्क्वायर हम लोग ऐड करेंगे बोथ साइड, दैट इज x² माइनस 5x अपॉन 3, और प्लस ऐड करेंगे -5/3 का जो हाफ होगा, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है वो -5/3 है, x का जो कोफिशिएंट है वो -5/3 है, इसका हाफ होगा -5/6, तो -5/6 का स्क्वायर ऐड करेंगे बोथ साइड। और ध्यान दो, -5/6 का जो स्क्वायर होगा वो +5/6 ही हो जाएगा। लेकिन हमने बताया था कि x का जो कोफिशिएंट है LHS में, अगर वो माइनस का है तो जो पावर ब्रैकेट होगा वो माइनस का होगा, और जो x का कोफिशिएंट अगर मेरा प्लस का है तो पावर ब्रैकेट जो है वो प्लस का होगा। तो यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो माइनस में है, तो पावर जो ब्रैकेट होगा वो माइनस वाला होगा। और मैंने बताया था जो स्क्वायरिंग टर्म है उनका आप स्क्वायर हटा दीजिए, उनको पावर फ्री करिए और पावर ब्रैकेट में एडजस्ट करिए। तो x² है उसको पावर फ्री कर दीजिए, और एक ये है तो ये 5/6 है, क्योंकि ध्यान मैंने बताया कि -5/6 का जो स्क्वायर होगा, -5/6 का जो स्क्वायर होगा
वो 5/6 के स्क्वायर के ही तो इक्वल होगा। तो आप इसको प्लस भी लिख सकते हैं और बेटर है लिख ही दीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मैथमेटिकली कुछ भी रॉन्ग नहीं है। तो x मैंने बताया कि x का कोफिशिएंट जो है अगर माइनस है तो वो माइनस का पावर ब्रैकेट रहेगा, x का कोफिशिएंट अगर प्लस में है तो पावर ब्रैकेट प्लस का होगा। तो पावर जो है उनका फ्री किया जो पावर वाले टर्म्स थे और उनको पावर वाले ब्रैकेट में एडजस्ट कर दिया। तो इस तरह से ये हो गया -2/3 और +25/36 हो जाएगा। ठीक है ना, चेक करिए यहाँ पर x - 5/6 का होल ऑफ स्क्वायर होगा कंटिन्यू, और यहाँ पर 36 एलसीएम ले लेंगे तो 3 से किया 3 12 जा और माइनस का 24 हो जाएगा +25 हो जाएगा। और इस तरह से x - 5/6 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल 1/36 होगा। ठीक है, 1/36 होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, so we will find after taking square root both sides x minus 5/6, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो x - 5/6 होगा, इज इक्वल +-1/6 हो जाएगा, है ना, +-1/6 हो जाएगा। नाउ x इज इक्वल +-1/6 +5/6 हो जाएगा, देख लीजिए। तो x इज इक्वल क्या होगा, एक बार +1/6 +5/6 और एंड कर देते हैं -1/6 +5/6, क्योंकि दोनों साइन लेंगे, एक बार प्लस लिया एक बार माइनस ले लिया, और ये दे देगा 6/6 दैट इज 1, और ये दे देगा 4/6 दैट इज 2/3। हैंस रिक्वायर्ड रूट्स आर 1 and 2/3, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सो प्लीज पॉज वीडियो। एग्जाम्पल नंबर 7 देख लीजिए। इसका भी हम लोगों को रूट्स फाइंड करना है बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो 5x स्क्वायर - 6x - 2 इज इक्वल 0 है, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट हम लोगों को 1 रखना है, तो हम लोग 5 से डिवाइड करा देंगे ईच एंड एवरी टर्म एंड बोथ साइड्स। सो वी विल फाइंड एक्स स्क्वायर -6x/5 और -2/5 इज इक्वल 0। इसको शिफ्ट कर रहे हैं राइट साइड में, तो एक्स स्क्वायर -6x/5 इज इक्वल 2/5। अब x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर एडिंग करना है बोथ साइड। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर -6x/5 प्लस x के कोफिशिएंट का हाफ, तो x का कोफिशिएंट तो आप बोलोगे -6/5 है, इसका हाफ तो 1/2 हो गया, इसका स्क्वायर ऐड करना है बोथ साइड, तो कर दीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है। -6/10 हो जाएगा। ठीक है, -6/10 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और एक्स स्क्वायर -6x/5, मैंने आपको पहले बताया था माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस ही होता है, इससे आप थोड़ा कैंसिल भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा -3/5, तो प्लस और माइनस है तो 3/5 का स्क्वायर कर देते हैं डायरेक्ट, इज इक्वल 2/5 प्लस, और ये -3/5 का स्क्वायर 3/5 का स्क्वायर ही होगा। इस तरह से अब मैंने बताया था कि x का जो कोफिशिएंट अगर निगेटिव है तो पावर ब्रैकेट निगेटिव वाला होगा, माइनस साइन वाला होगा, और अगर x का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो पावर ब्रैकेट पॉजिटिव होगा। तो ये x का कोफिशिएंट माइनस है यहाँ पर, तो माइनस रहेगा पावर ब्रैकेट बिटवीन साइन, और पावर वाले जो टर्म्स है उनका पावर फ्री करेंगे उनको, और इसके बाद ये ऐसे एडजस्ट हो जाएगा, और इज इक्वल 2/5 प्लस 9/25 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, 25 एलसीएम लेंगे, 5 5 जा 5 2 जा और ये 9, और इसके बाद इधर आ जाते हैं x - 3/5 स्क्वायर इज इक्वल 19/5 हो जाएगा, 19/25 सॉरी 19/25 हो जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड,
तो x माइनस 3/5 इज इक्वल प्लस माइनस √19/25। सो x माइनस 3/5 इज इक्वल, इसको अब -3/5 को शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड में, तो x इज इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस √19/25 प्लस 3/5 इज इक्वल, तो प्लस एक बार लेंगे √19/5 प्लस 3/5 दैट इज 3 प्लस √19/5 भी हम लोग लिख सकते हैं, एंड माइनस √19/5 प्लस 3/5 दैट इज 3 माइनस √19/5। तो ये आपके क्या आएंगे, रूट्स आ गए, ये आपके रूट्स आ गए। सो प्लीज पॉज वीडियो टू डूइंग नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 9 देख लीजिए। फाइंड द रूट्स ऑफ 4x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल 0 बाई द मेथड ऑफ कंप्यूटिंग स्क्वायर। तो सेम मेथड जब तक जितने सारे क्वेश्चन अब तक हुए हैं उन्हीं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में भी हम लोग कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर यूनिटी करना है x² कोएफिशिएंट को, है ना, 4 है ना, तो क्या हो जाएगा 4x² अपॉन 4, 3x अपॉन 4, 5 अपॉन 4, 0 अपॉन 4। डायरेक्ट कर देते हैं x² प्लस 3x अपॉन 4 और इज इक्वल ये -5/4 हो जाएगा क्योंकि 0/4 तो 0 ही होगा। अब इसके बाद में x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड करना है बोथ साइड, तो x² प्लस 3x अपॉन 4 प्लस 3/8 क्योंकि 3/4 का हाफ जो होगा वो 3/8 होगा, इसका स्क्वायर 3/8 का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल -5/4 प्लस 3/8 का स्क्वायर, ये 3/8 है। अब पावर ब्रैकेट फॉर्म किया और यहाँ x का कोफिशिएंट जो है वो प्लस में है, तो पावर ब्रैकेट का बिटवीन साइन प्लस में हो जाएगा। पावर वाले जो टर्म्स हैं उनको पावर फ्री किया और ये आपने देखा कि ये इसका अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे ना, a प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर a² प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो यही चीज़ आ जाएगी, इज इक्वल -5/4 प्लस 9/64 हो जाएगा, 9/64। 64 एलसीएम हो गया, 4 16 जा है ना, माइनस का 80 हो जाएगा, ये प्लस का 9 हो जाएगा और ये x प्लस 3/8 होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल, ये कितना हो जाएगा -71/64। ध्यान दीजिए ये माइनस का 71/64 आ गया, तो ये रियल रूट्स तो नहीं मिलने जा रहा है, ठीक है ना। सो अब हियर जो भी यहाँ पर आया है ना, किसी भी टर्म का जो स्क्वायर होगा अगर नेगेटिव आ रहा है ना, तो यहाँ पर नो रियल रूट्स पॉसिबल, नो रियल रूट्स पॉसिबल। क्या पॉसिबल होगा, इमेजिनरी रूट्स पॉसिबल होंगे, यहाँ पर इमेजिनरी रूट्स पॉसिबल होंगे। तो जो भी आया है यहाँ पर x प्लस 3/8 का जो स्क्वायर है -71/64, एक बार चेक कर लेते हैं, -71/64, 4x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल 0, ओके, 3x/4 प्लस 5/4 0, x² 3x/4 -5/4, x² प्लस 3x/4 3/8 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस, बिल्कुल ठीक है, x प्लस 3/8 का स्क्वायर होल ऑफ स्क्वायर -5/4 9/64 और इस तरह से ये 64 एलसीएम लिया, 4 16 जा 16 5 जा -80 और ये 9 हो जाएगा -71/64। तो ये इसका आ जाएगा -71/8 आ जाएगा, है ना। x प्लस 3/8 का जो होल ऑफ स्क्वायर होगा वो हो जाएगा -71 रूट में, है ना। इस वजह से ये मामला नो रियल रूट्स में की कैटेगरी में आ रहा है, -71/8, यानी ये कि स्क्वायर रूट में अगर नेगेटिव नंबर आ रहा है तो वो रियल रूट्स नहीं मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो नो रियल रूट्स मैंने लिख ही दिया है। तो अब एक क्वेश्चन क्वालिटी फार्मूले का और कर लेते हैं, है ना, वन क्वेश्चन जो है क्वालिटी फार्मूले का ले लेते हैं, क्योंकि मैंने जो भी इसमें स्टार्टिंग में जो कॉन्सेप्ट दिया है आपको, उसमें कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड का जो एल्गोरिथम है वो मैंने डिराइव के साथ में ही बता दिया है, डेरिवेशन के साथ में ही,
बता दिया है। तो आपको एक क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक फार्मूले का भी बताने जा रहा हूँ। सो प्लीज़ पॉज वीडियो टू राइट डाउन। रुक जाओ। तो अब नेचर ऑफ रूट्स देखेंगे हम लोग। आपको मालूम होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो जो रूट्स होते हैं, रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे एंड इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी होंगे, ठीक है ना, डिस्टिंक्ट भी होंगे, रियल। और क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल अगर 0 है तो रियल एंड इक्वल होते हैं, रियल एंड इक्वल एंड डिस्टिंक्ट आल्सो। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, डिफरेंट। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से क्या है, लेस है, तो रूट्स जो है वो नॉट रियल होते हैं। तो मैं आपको एक बताने जा रहा हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूले मेथड का यूज़ कैसे करते हैं। एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल 0 है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो हम लोगों को ना तो फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना है, ना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से फाइंड करना है। इसके जो रूट्स हैं वो हमें क्वाड्रेटिक फार्मूले से फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो मेथड है उससे करना है। तो देखिए कंपेयर करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। a इज नॉट इक्वल टू 0। तो a यहाँ पर क्या है, 2 है, b क्या है, 1 है, c क्या है, माइनस का 528 है। और जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वह x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये है। तो क्या हो जाएगा, माइनस बी दैट इज माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4a2c माइनस 528 अपॉन 2a, तो 2a। तो ये x इज इक्वल चल रहा है, x इज इक्वल माइनस 1 प्लस माइनस, और ये हो जाएगा 1 माइनस, है ना, 4ac। तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, 6 कैरी, और 8 2 जा 16, 16 6 22, और 8 5 जा 40, है ना, 8 5 जा 40 और 42। फिर से चेक करते हैं, माइनस माइनस से प्लस हो रहा है, ये तो मैंने लिख ही दिया। 8 का मल्टीप्लाई 528 में करेंगे तो 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 2 जा 16, 16 6 22, 2 कैरी, 8 5 जा 40, बिल्कुल ठीक है, 42 ही आएगा, ठीक है। तो अपॉन में भी तो कुछ आएगा ना, अपॉन में क्या आएगा, 4 आएगा, 2 2 जा 4। तो इस तरह से x इज इक्वल हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस, और ये हो जाएगा 4225, 4225, ठीक है। ऐसे कर देते हैं इसको, अपॉन 4 हो जाएगा, अपॉन 4, ठीक है। गलत हो गया भाई, गलत हो गया। x इज इक्वल माइनस 1 प्लस माइनस, ये होगा, ऐसा होगा। तो ये हो जाएगा 4224 प्लस 1, तो हो जाएगा 4225, अपॉन में 4 होगा। क्लियर। अब ये हमें इसको चेक करना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो इसको देख लेते हैं, चेक तो करना ही पड़ेगा भाई। 4 2 2 5 पेयर बनाया राइट टू लेफ्ट, तो 6 6 जा 36, 6 आया 25, पूरा पूरा पेयर ले लिया, 6 6 12 हुआ, ठीक है। और 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 5 5 जा 5 2 जा 5 1 जा 6, ये परफेक्ट स्क्वायर यानी 65 का स्क्वायर गिवन है, ठीक है। तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस 1 प्लस माइनस 65 अपॉन 4, दैट इज x इज इक्वल माइनस 1 एक बार प्लस 65 अपॉन 4, एंड x इज इक्वल माइनस 1 माइनस 65 अपॉन 4, दैट इज 64 अपॉन 4, और ये क्या हो जाएगा 16, और ये क्या हो जाएगा माइनस 66 अपॉन 4,
तो 2 से कैंसिल किया और माइनस का 33। तो इस तरह से जो रूट्स आ गए वो 16 आए और माइनस का 33/2 आ गया। ठीक है, माइनस का 33/2 आ गया। सो ये आपके जो रूट्स आए हैं ये श्रीधराचार्य, ये थर्ड मेथड है। मैंने पहला मेथड बताया आपको फैक्टराइजेशन मेथड, स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम लोग करते थे, फैक्टराइजेशन हो गया। सेकंड मैंने मेथड आपको बताया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और फिर इसके बाद में जो थर्ड मेथड है वो श्रीधराचार्य, दैट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये जो आपने अभी जस्ट अभी किया, ये जो रूट्स फाइंड हुए हैं ये रूट्स फाइंड हुए हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से, दैट इज अ श्रीधराचार्य फार्मूला मेथड। ठीक है, सो हम लोग अभी और कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो इस 4.3 एक्सरसाइज का जो इंट्रो वीडियो आपको मिलने जा रहा है उसके 2 पार्ट होंगे, यानी कि फर्स्ट पार्ट है और इसके बाद जो रिमेनिंग एग्जांपल्स हैं वो मैं सेकंड पार्ट में आपको दूंगा, सेकंड पार्ट में। तो बिल्कुल सही आ रहा है, 16 एंड माइनस 33/2 ही है। सो प्लीज़ पॉज वीडियो टू राइट इट डाउन।